जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 5.3 और सवाल नंबर 3 का 3 नंबर और 4 नंबर। इससे पहले की क्लास में हम सवाल नंबर 3 का 1 नंबर और 2 नंबर को सॉल्व कर दिए थे और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 3 का 3 नंबर और 4 नंबर। तो आइए सवाल नंबर 3 का 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 3 का 3 नंबर में लिखा हुआ है a 12 बराबर 37 और d बराबर 3 दिया है। a और s 12 ज्ञात कीजिए। क्या करा है इसमें a और s 12 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख लेंगे। देखिए पहला चीज़ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, a 12 बराबर 37। तो हम लिखेंगे a 12 बराबर 37। तो a 12 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 11d बराबर 37 ये है। अब देखिए यहाँ पे है a प्लस 11d बराबर 37। तो यहाँ पे d का मान दिया हुआ है 3। तो d की जगह हम क्या लिखेंगे 3। तो लिखेंगे a प्लस 11 गुना 3 बराबर 37। तो a प्लस 11 दिया कितना आ जाएगा 33 बराबर 37। अब a बराबर आ जाएगा 37, ये प्लस का 33 है, इससे रहेगा तो माइनस का 33। तो a बराबर कितना आ जाएगा 37 में से 33 जगह कितना हो जाएगा 4। तो लिख देंगे 4, यानी कि a का मान कितना आया 4। यहाँ पे पहला आंसर आ चुका है, a का मान 4। अब क्या ज्ञात करना है हमें, s 12 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, s 12 ज्ञात करना है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे एस एन बराबर, तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जो s 12 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक बार s 12। देखिए ये s है तो s है, n के जगह पर 12 दिया हुआ है, यानी n का मान कितना है 12 है। तो हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं n बराबर 12। अब जहाँ पर n रहेगा वहाँ पे 12 लिखेंगे। तो n यहाँ पे है तो लिखेंगे 12/2। फिर 2 इंटू ए कितना है, ए निकला यहाँ पे 4 तो लिख देंगे 4 प्लस n माइनस 1, n का मान 12 है तो लिखेंगे 12 माइनस 1 है, 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना था यहाँ पे 3, तो हम लिख देंगे 3। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे जब काटेंगे इसको तो 2 छके 12, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 दूनी 8 प्लस 12 में से एक जगह 11, 11 गुना 3 तो 11 तिया 33, यहाँ पे आ जाएगा 33। अब देखिए तो 6 है तो 6 लिखेंगे गुना। अब 33 8 कितना आ जाएगा, तो 8 3 11 का एक हासिल 1 और यहाँ पे 3 1 4, यानी आ गया यहाँ पे 41। अब देखिए जब 6 और 41 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 6 के 24 246, यानी कि a का मान आया 4 और s 12 का कितना आया ये 246। यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या किस प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 3 का 3 नंबर को सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 3 का 4 नंबर को। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, a 3 बराबर 15 और s 10 बराबर 125 दिया है। तो d और a 10 ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, d और a 10। तो चलिए जैसे सवाल लिखा हुआ है एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे हल। अब देखिए क्या दिया हुआ है, a 3 बराबर 15, तो लिखेंगे हम a 3 बराबर 15। a 3 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2d बराबर 15। अब इसको हम क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलिए दूसरा क्या कर रहा है, और s 10 बराबर 125, तो हम लिखेंगे s 10 बराबर 125। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एस एन बराबर फॉर्मूला। तो यहाँ पे एस 10 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस 10 बराबर n/2। तो यानी n का मान कितना, ये देखिए s है तो s, n का मान 10 है तो लिखेंगे 10/2 इंटू 2a का मान कितना है, a का मान पता नहीं है तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2a प्लस n माइनस 1, तो n का मान है 10 माइनस 1 इंटू डी का भी मान पता नहीं है तो d का मान निकालना है हमें। तो d का मान पता नहीं है तो d का d ही लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे s 10 है ना, तो s 10 का मान हमें दिया हुआ है यहाँ पे 125, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 125 बराबर, या फिर इस साइड भी लिख सकते हैं कोई बात नहीं है। तो 125 लिख दिया, s 10 का मान है। अब देखिए 2 5 10, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ पे 2a प्लस 10 में से ये कितना बचेगा 9, और 9 को d से गुना करेंगे तो 9d। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 125 बराबर इसको गुना करेंगे 5 दूनी 10a प्लस 5 9 45d, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इस पूरे को हम इस साइड ले लेते हैं और इसको इस साइड दे देते हैं, जैसे 10a प्लस 45
डी, इस पूरे को लिख दिए सर बराबर, इसको दे देते हैं सर 125 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि एक चीज़ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 5, तो इधर आ जाएगा 5 दूनी 10, हाँ 2a प्लस 5 नमा 45, 9d बराबर 125 है, 125। अब देखिए यहाँ पे ये गुना में है, एक बार यहाँ पे इस साइड लिखते हैं। देखिए 2a प्लस 9d है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2a प्लस 9d। यहाँ पर भी काट दे, यहीं काट देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम इधर दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे क्या दिया हुआ है 5, 5 गुना में इसे रहेगा भागा में, तो कितना आ जाएगा 125 बटा 5, भागा में आ गया। और इसको भाग देंगे इसमें, तो कितना मरतबा करेगा, 5 दूनी 10 पचे 25, 25 मरतबा कटा, तो हम यहीं पे काट देते हैं 5 से 125 में, तो कितना आया 25 आया, तो हम लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर 25 लिख दिए। अब देखिए इसको क्या मान लेते हैं हम, समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 लिख दिए। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख दिए। अब देखिए समीकरण 1 कितना, a प्लस 2d बराबर 15, तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 15, और समीकरण 2 कितना है, 2a प्लस 9d बराबर 25 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम घटाएंगे, लेकिन घटाने से पहले एक बात देखेंगे कि ये और ये दोनों बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे 2a है, तो इसलिए हमें ऐसा क्या करेंगे, इसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि इस यहाँ पे 2a आ जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कटना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2a आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 है ये और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, और जब 2 से गुना करेंगे तो 2a आ जाएगा। तो 2a में कितना से गुना करेंगे कि 2a ही आना चाहिए, तो 2a में 1 से गुना करेंगे तो 2a ही आना चाहिए। मतलब इस समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, और समीकरण 2 में 1 से गुना कर देंगे, कर दिए। हाँ चाहे तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, ये हम लिख भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब 2 से गुना करेंगे a में, तो लिखेंगे 2a प्लस, और फिर 2 को 2d से गुना करेंगे 2 दूनी 4d बराबर 15 को 2 से गुना करेंगे 15 दूनी 30, 1 से जब इस पूरे गुना करेंगे तो यही आ जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25 लिख दिए। अब देखिए जहाँ पे प्लस का चिन्ह है वो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए 2a प्लस का 2a माइनस का कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 4d प्लस का 9d माइनस का, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5d बराबर 30 में से 25 है, कितना हो जाएगा 5, तो d बराबर आ जाएगा 5। ये गुना में -5 हिस्सा रहेगा, तो भागा में -5, तो 5 एकम 5, यानी कि d बराबर कितना आया, यहाँ पे माइनस है ना, तो -1, d बराबर आया -1, d बराबर काटता, हाँ ये पहला आंसर आ चुका है, d का मान -1। अब हम क्या करेंगे, d का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो किस चीज़ का मान निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा, तब हम a 10 ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इधर कुछ नहीं है, तो यहाँ से हम मिटाते हैं इसको। उसके बाद क्या करते हैं, d का मान रखते हैं समीकरण 1 में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, d का मान समीकरण, यहाँ से इसको साइड कर देते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 15, तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 15 लिख दिए। अब देखिए a का मान हमें निकालना है, a प्लस 2 इंटू d का मान कितना है, -1 बराबर 15, तो लिखेंगे a 2 है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 बराबर 15, तो a बराबर आ जाएगा 15, ये 2 माइनस का ऐसा रहेगा तो प्लस का, तो a बराबर कितना आ गया, 15 तो 17, a का मान आया 17 और d का मान आया है -1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a 10 ज्ञात करना है, तो a 10 बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, 10 बराबर a प्लस 9d होता है। अब देखिए a का मान है 17 प्लस 9 d का कितना मान है, -1, तो लिख दिया -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, 9 को 1 से गुना करेंगे 9, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 9, 17 में से 9 आ जाएगा, कितना बचेगा, 9 8 17, यानी कि a 10 का मान कितना आया 8। और हाँ यहाँ पे देखिए d का मान कितना आया -1 और a 10 का मान कितना आया, तो 8 आया। हम क्या किए, इन दोनों को यहाँ पे लिख दिया, आंसर आ गया दोनों का। अब आज की क्लास में हम क्या किए, प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 3 का 3 नंबर और 4 नंबर को सॉल्व कर दिए। अब
अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।